नमस्कार दोस्तों। रूपकुंड एक ऐसी बर्फीली झील जहां हजारों की संख्या में मानव कंकाल आज भी पाए जाते हैं। रूपकुंड झील में हजारों की संख्या में मानव के कंकाल कहां से आए, इस विषय पर मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। अध्यात्म रहित बेलगाम जीवन यापन कर रहे हैं आजकल के युवा। अध्यात्म युवाओं के लिए सिर्फ इतना रह गया है, पीले या नीले या सफ़ेद कपड़े पहनना, गले पे माला धारण करना या फिर मस्तक पर तिलक लगाना या फिर केदारनाथ या फिर कैलाश पर्वत जैसे तीर्थ स्थानों पर जाकर वीडियोज बनाना। अध्यात्म युवाओं के लिए सिर्फ इतना ही रह गया है। वास्तव में जो युवा वर्ग है वो आध्यात्मिक बनने से ज़्यादा आध्यात्मिक दिखने पर जोर लगा रहा है, जबकि आध्यात्मिक दिखना या फिर आध्यात्मिक होना दो अलग अलग विषय हैं। और मोस्टली विश्व के 90% जो युवा हैं वो नशे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक बेलगाम जीवन यापन कर रहे हैं। और ये युवा वर्ग का एक मूल सत्य है। अध्यात्म रहित बेलगाम जीवन यापन करने वाले युवाओं की इस हालत की जिम्मेदार विश्व की सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। बहुत पहले ओशो ने बोला था, अगर इस पूरे विश्व से राजनीति का पतन हो जाए, राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो ये दुनिया आज ही स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन आज तक राजनीति का पतन तो हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है राजनीति का पतन हो जाए। और हमारे इस भौतिक संसार में जितने भी लोग सर्वाइव करते हैं, 99% लोग जो होते हैं वो किसी भी महापुरुष के बारे में या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसकी अच्छाइयाँ उन्हें बाद में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर कोई बुराई उन्हें दिखाई पड़ती है तो वो उसे सीधे सीधे रिसीव कर लेते हैं। जैसे कि ओशो ने हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में भी बहुत सारे प्रवचन दिए थे, लेकिन कुछ लोगों को ओशो सिर्फ सेक्स गुरु ही नजर आते हैं, क्योंकि ओशो ने हर एक तथ्य के ऊपर बोला था तो उन्होंने काम के ऊपर यानी कि सेक्स के ऊपर भी बोला था। लेकिन जो आम इंसान हैं उन्हें ओशो के बाकी प्रवचन दिखाई ही नहीं पड़े। उन्हें अगर कोई ओशो का प्रवचन टकराया तो वो सेक्स वाला ही टकराया। ओशो का सेक्स के विषय में दिया गया प्रवचन उन इंसानों को इसलिए टकराया क्योंकि वो हैं ही ऐसे, उनकी सोच ही काम की तरफ भागने वाली है। थोड़ा और पुरानी बात करूं, जो तुलसीदास जी थे उन्होंने भी हमारे इस भौतिक जगत के बारे में या फिर सूक्ष्म जगत के बारे में ऑलमोस्ट सभी विषयों के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में आम इंसान होते हैं, उन्हें किसी भी इंसान की अच्छाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें बुराई में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो तुलसीदास जी के विषय में भी इनको कोई और प्रवचन दिखाई ही नहीं पड़ा। इन्हें सिर्फ ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी वाला लेख ही दिखाई पड़ा। जबकि तुलसीदास जी की इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब एक आम इंसान के बौद्धिक बल से बहुत परे की चीज है। हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एक आम इंसान का इस हद तक नैतिक पतन हो चुका है, अगर भगवान भी उसके सम्मुख खड़े हो जाएं तो वो उसमें भी कमियां ढूंढ लेंगे, उनमें भी बुराइयां निकालना शुरू कर देंगे, और ये वास्तव में करेंगे भी। एनीवेज, अब मैं आपको रूपकुंड झील के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो रूपकुंड झील है वहाँ पर हजारों की संख्या में मानव कंकाल पाए जाते हैं और वो आज भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग रूपकुंड झील में जाकर ब्लॉगिंग भी करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हजारों की संख्या में मानव कंकाल उस झील के अंदर आए कैसे। तो जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने हर संभव कोशिश करी कि हम इस रहस्य का पता लगाएं। उन्हें पता लगा कि 50% जो मानव कंकाल हैं वो तो 1100 साल पुराने हैं, और बाकी के 50% जो मानव कंकाल उस झील में आज भी देखने को मिलते हैं वो 2200 वर्ष पुराने हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें सिर्फ इतना ही पता लग पाया कि ये जो कंकाल हैं ये मानव कंकाल हैं, और कुछ मानव कंकाल 1100 साल पुराने हैं और कुछ मानव कंकाल 2200 साल लगभग पुराने हैं। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों में जो रूपकुंड झील है उसमें जो मानव कंकाल हैं उसमें बच्चों के या फिर स्त्रियों के कंकाल नहीं हैं, सिर्फ 5-6 स्त्रियों के कंकाल हैं और बच्चों के तो एक भी कंकाल उसमें नहीं है। लेकिन सभी मानव कंकाल कोई 1100 साल पुराने हैं, कोई 2200 या फिर उससे भी पुराने मानव कंकाल हैं, लेकिन हजारों के और जो भी मानव कंकाल रूपकुंड झील में मिले हैं उनका जो साइज है मौजूदा समय में इंसानों का जो साइज होता है उससे काफ़ी बड़ा साइज उनका है। जैसे कि प्राचीन सभ्यताओं में इंसानों की लंबाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये यूनान के इंसानों के कंकाल हैं, कुछ वैज्ञानिक कहने लगे कि ये फ्रांस के या फिर किसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं के कंकाल हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हजारों की संख्या में उतने ज़्यादा नरकंकाल उस झील के अंदर आए कैसे। कुछ नरकंकाल तो झील के अंदर हैं और कुछ मानव कंकाल झील के बाहर फैले हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब किसी सभ्यता का अंत होता है, और किसी भी सभ्यता का अंत तभी होता है
जब उस सभ्यता द्वारा इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो। मतलब जो भी सभ्यता उस वक्त सरवाइव कर रही थी उसने अति कर रखी थी। तो इस केस में जो सूक्ष्म जगत है जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है वो इस सभ्यता का समापन करने के लिए जो टॉप पोजीशन पे उस सभ्यता के अंडर में इंसान या फिर अन्य जीव होते हैं उनको कुछ इसी तरह से उठा लेते हैं और उस सभ्यता का अंत हो जाता है। तो रूपकुंड झील में जितने भी मानव के कंकाल पाए गए हैं वो उन सभ्यताओं में जो भी हर्ता करता रहे थे उन लोगों के कंकाल हैं जिन्हें की सूक्ष्म जगत की शक्तियां ऐसे ही उठा दिया करती हैं। हालांकि इंसानों को सिर्फ अभी रूपकुंड झील के बारे में ही पता लगा है। इस पृथ्वी में ऐसे और भी बहुत ज्यादा बिरले स्थान हैं जहां बहुत सारी सभ्यताओं का अंत हुआ है और उस सभ्यताओं में जो भी लोग या फिर जीव सरवाइव करते थे जिन्होंने अति कर रखी थी उनको सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा कुछ इस तरह से ही उठाया जाता है। मैंने एक पर्टिकुलर अवस्था में जाने के बाद कुछ ऐसा दृश्य देखा है जैसे किसी इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी डेड बॉडी होती है एक बॉडी तो उसके घर में होती है और दूसरी जो बॉडी होती है वो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ उसे कहीं ले जा रही होती हैं और ना जाने वो उस बॉडी के साथ क्या कर रही होती हैं। सच बताऊं तो जो ओरिजिनल डेड बॉडी होती है वो तो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ उठा लेती हैं और जो नकली डेड बॉडी होती है वो इंसानों के बीच में ही छोड़ दी जाती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पराजगत की शक्तियाँ जब किसी ह्यूमन बॉडी को ले जा रही होती हैं उसके बाद वो उस बॉडी के साथ क्या करती हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो करती जरूर हैं। हालांकि ये बौद्धिक बल से परे की चीज़ है इसलिए मैं इसे बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये एक वास्तविकता है कि जब भी किसी सभ्यता का समापन होने वाला होता है तो वो सभ्यता जिन भी इंसानों या फिर जीवों के अधिकार में होती है उन इंसानों को या फिर उन जीवों को सूक्ष्म जगत की ये शक्तियाँ ऐसे ही उठा देती हैं और ये एक रहस्य ही बनकर रह जाता है और ये वास्तविकता भी है। एनीवेज इस टॉपिक के बारे में फिर कभी और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अभी रात हो रही है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।